जनता विधानसभा उपचुनाव प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने लगे कार्मिक। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज तृतीय और अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। राजकीय पीजी कॉलेज में प्रशिक्षण सुबह 8:30 बजे स्ट्रांग रूम को खोलकर ईवीएम मशीनें निकाली जाएंगी। 268 एक्टिव पार्टी को ईवीएम के साथ प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। हर पार्टी में 4-4 कार्मिकों को शामिल किया गया है। 29 रिजर्व पार्टी और 16 एक्स्ट्रा पार्टी रिजर्व रखी गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल, निर्वाचन व्यय प्रभारी राजवीर सिंह चौधरी, यातायात प्रकोष्ठ प्रभारी जब्बर सिंह और एरिया मजिस्ट्रेट दशरथ मीना मौजूद। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हंसपाल हमारे साथ 12 से लाइव जुड़े हैं। हंसपाल, 10 नवंबर तारीख, समय 8 बज चुके हैं और जो समय दिया था वो समय अब हो गया है। अब बताइएगा, क्या तैयारी चुनाव के लिहाज से क्या टीमें पहुंच गई हैं और अब आगे की क्या रणनीति? जी शिखा, मैं बता दूं आपको, अंतर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजकीय पीजी महाविद्यालय में आज तृतीय अंतिम प्रशिक्षण इनको जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर के द्वारा दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पीजी कॉलेज पर पोलिंग पार्टियां के कर्मचारी कार्मिक हैं वो पहुंचने लग गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल और आय के निर्वाचन विभाग के अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, जब्बर सिंह, दशरथ मीना समेत तमाम अधिकारी जो मौके पर पहुंचने लगे हैं। इस राजकीय पीजी महाविद्यालय में करीब 1650 कर्मचारी को यहाँ पर अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। इसके लिए आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि वाहनों का भी अधिग्रहण जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा किया गया है। जो संबंधित वाहन हैं यहाँ से सभी कार्मिकों को रवाना किया जाएगा। 268 पोलिंग पार्टियाँ के साथ पोलिंग पार्टियाँ यहाँ से रवाना होंगी और एक पोलिंग पार्टी में करीब 4 कार्मिकों के साथ साथ 2 पुलिसकर्मियों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। हंसपाल, बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। हंसपाल, क्योंकि इससे पहले जब बात घर घर पहुंचकर मतदान दलों की वोट बुजुर्गों का पहुंचाने की बात हो या फिर अब जब कल उपचुनाव की तारीखें हैं और कल मतदान होगा, इसके बाद टीमों का पहुंचना हो, कैसी तैयारी आपको अब तक दिखाई दे रही है मतदान दलों की और कितने मतदान दल हैं जो तैनात है इसके लिए? जी, मतदान दलों की पूरी तैयारी है और जो मतदान अधिकारी हैं तृतीय प्रशिक्षण को लेकर यहाँ पर अधिकारी पहुँच चुके हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भंवरलाल जनागल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं भी किस तरह की तैयारी उनके द्वारा की जा रही है। सर, अंतिम प्रशिक्षण में किस तरह की तैयारी आपके द्वारा की? अंतर उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारियां बिल्कुल माकूल है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई चिंता नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारियां की है। आज पोलिंग पार्टी का 3rd प्रशिक्षण दिया जाकर सभी को यहां से रवानगी दी जाएगी। इसकी समस्त तैयारियां की जा चुकी है और हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम तत्पर हैं। निर्वाचन विभाग के व्यय अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, से जानते हैं सर कितने कार्मिक को प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्ट्रांग रूम कब खुलेगा? देखिए, 268 बूथ हैं तो 268 एक्टिव पार्टीज़ हैं। उसके साथ 26 हमारी जो हैं वो रिजर्व पार्टीज़ हैं, 13 एक्स्ट्रा रिजर्व हैं। इसी तरह महिला जो प्रबंधित बूथ हैं वो 8 दल हैं, उसमें 2 दल आरक्षित हैं और 1 एक्स्ट्रा रिजर्व है। इसी तरह एक पीडब्ल्यूडी का बूथ होगा, उसमें 1 रिजर्व दल होगा और 1 एक्स्ट्रा रिजर्व दल होगा। इन सब का आज 3rd प्रशिक्षण दे करके और इनको रवाना करेंगे। हमने बैठक व्यवस्था इस तरह से की है कि ईवीएम मशीनें और सारा सामान पार्टी को इनके बैठे बैठे इन्हीं के स्थल पर मिल जाए, इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने जाने में। वाहनों की माकूल व्यवस्था है। आगे बूथ पर भी हमने पूरा माकूल प्रबंध किए हैं। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी 100% और उनके यहाँ पर एक्सेस यहाँ पर कंट्रोल रूम में होगा ताकि हर तरह से सुनिश्चित कर सकें कि सुचारू रूप से, सुगम रूप से और पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न हो सके। तो स्ट्रांग रूम कितने बजे खुलेगा, कितनी मशीन साथ जाएंगे? स्ट्रांग रूम में सामान्य ऑब्जर्वर महोदय और आरओ और अन्य डीओ साहब की उपस्थिति में करीबन 8:30 बजे करीब खुलेगा। उसके बाद मशीनों का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल हंसपाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, टीमें इसके लिए लगाई गई हैं और पोलिंग बूथ पर भी अब पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। हंसपाल, ऐसे में क्या जानकारी आपको, जो 268 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, अब क्या उसमें जो हाड़ौतीपुरा क्षेत्र है, क्या ऐसे भी कुछ पोलिंग बूथ हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा मायने रखते हों, वहाँ तैयारी अधिक की गई हों? क्या इसके लिए कोई अति संवेदनशील इलाका भी तय किया गया है या फिर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और सभी जगह एक जैसी तैयारी?
जी शिखा, बता दूं, जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताज सिंह तोमर 8:30 बजे करीब राजकीय पीजी कॉलेज में पहुंचेंगे। उसके बाद ही उनको कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा और 268 पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना की जाएंगी। करीब 1650 कार्मिकों को यहां पर अंतिम प्रशिक्षण देकर यहां से वाहनों से रवाना किया जाएगा। जिले के जितने भी अंतर विधानसभा उपचुनाव के जितने भी अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ पे अतिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे की गई है। केंद्रीय सशस्त्र बल को वहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की चुनाव में व्यवधान पैदा न हो। जी शिखा। और हंसपाल, जब आपसे जानकारी ले रहे हैं तो आप पोलिंग बूथ किस तरह से कार्य करता है जब उपचुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, तो इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो भी आप समझाइएगा। प्रशिक्षण लेने से लेकर के फिर मतदान हो वो एकदम बेहतर तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कितनी भूमिका रहती है, अब कैसे इसके लोग जुड़ते हैं, क्या पूरी तैयारी रहती है, उस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, हमारे साथ यहाँ पे सुनील कुमार जी हैं जो कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की आपने तैयारी की गई है और कितना कौन सा प्रशिक्षण है। सर, ये तीसरा प्रशिक्षण है। 2 प्रशिक्षण पूर्व में आयोजित किए जा चुके हैं और इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में हमने मतदान दलों को जो उनके कार्य और दायित्व हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी को क्या क्या करने हैं, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय को क्या करने हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी और जो भी चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन है उसके संदर्भ में हमने इन्हें बताया है। इस बार ECI नेट एक नया ऐप है जिसके तहत इन सबको हमने PRO को डाउनलोड करवा दिया है, जिसमें उन्हें हर 2 घंटे का मतदान का प्रतिशत ऑनलाइन डालना है, पहुंचने की, मॉक पोल की, मतदान के पश्चात की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन डालनी है। तो ECI नेट के बारे में भी हमने इन्हें विस्तार से बताया है। साथ ही जो मॉक पोल है, बनावटी मतदान है, जो वास्तविक मतदान से 90 मिनट पूर्व प्रारंभ होना है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जाती है उसके संदर्भ में भी हमने विस्तार से जानकारी पूर्व प्रशिक्षणों में भी दी हैं। और आज ये अंतिम प्रशिक्षण है, ब्रीफिंग सत्र है और इसमें भी हम इन्हें महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहे हैं। सर, तो क्या नए नवाचार किए जा रहे हैं? सर, नवाचार के तहत पहले यहाँ इस बार जो नवाचार हुआ है कि जो जितने भी हमारे मतदान दल हैं इन्हें संपूर्ण सामग्री इनके बैठक स्थान पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। VVPAT है, EVM है, बड़ा बैग है जो सांविधिक लिफाफा का उपयोग होता है, छोटा बैग है और उसके अलावा बड़ा बैग जिसमें अन्य सभी सामग्रियाँ होती हैं, यातायात संबंधी जानकारी सब बैठक स्थान पर, यानी मतदान दल के कार्मिकों को कहीं इधर उधर नहीं घूमना पड़े, संपूर्ण सामग्रियों ने उनके यहाँ बैठक स्थान पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। ये एक नवाचार है और इसके लिए हम हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय की प्रशंसा करना चाहेंगे कि उन्होंने मतदान अधिकारियों की समस्याओं को देखते हुए इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। बिल्कुल, जैसा कि हंसपाल आप जानकारी दे रहे हैं, सभी जो टीमें बनाई गई हैं उनको किसी तरह की परेशानी न आए, इसके लिए जैसा कि बताया गया कि जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो उन्हें उपलब्ध पहले ही कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया हंसपाल आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।